श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम ऋषि दुर्वासा और राजा अम्बरीश की एक कथा लेकर के आए हैं जो ऋषि दुर्वासा के क्रोध के ऊपर है। लेकिन इस कथा में ऋषि दुर्वासा का क्रोध उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है। राजा अम्बरीश श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे और प्रभु का तो ये प्रण है, परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान घटे घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। तो भगवान अपने भक्तों का मान कभी भी नहीं घटने देते हैं और राजा अम्बरीश तो पूर्ण रूपेण श्री हरि विष्णु को समर्पित थे, उनके परम भक्त थे। फिर भला महर्षि दुर्वासा का क्रोध उनका क्या बिगाड़ सकता था। भगवान गौतम बुद्ध ने जो श्री हरि के 9वें अवतार थे, उन्होंने क्रोध के बारे में कहा है कि जब हम किसी भी बात पर जैसे ही गुस्सा होते हैं, हम सच का रास्ता छोड़कर अपने लिए कोशिश करने लग जाते हैं। गुस्से में इंसान स्वार्थी हो जाता है, केवल अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करता है। हमेशा गुस्से से बचना चाहिए। कहा भी गया है कि क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब हमारे व्यक्तित्व के लिए विनाशकारी हैं। परंतु इस क्रोध का दुष्प्रभाव इतना है कि साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे बच नहीं पाते हैं। भारत के पौराणिक इतिहास में अनेक ऐसे ऋषि मुनियों का जिक्र है जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं। वह अपनी इसी शक्ति के कारण चाहे तो श्राप देकर सामने वाले को भस्म कर सकते थे या फिर वरदान के द्वारा किसी का जीवन खुशियों से भर देते थे। यह सब उन्हें क्रोधित करने व प्रसन्न करने से जुड़ा था। लेकिन हर बार क्रोध के कारण नुकसान सामने वाले व्यक्ति को ही उठाना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार आपका क्रोध और अहंकार स्वयं के लिए भी घातक सिद्ध हो जाता है। महर्षि दुर्वासा के साथ ऐसा ही हुआ जब उनका क्रोध उनकी जान के पीछे पड़ गया। आज महर्षि दुर्वासा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके क्रोध का उदाहरण हमारे पुराणों में भरा पड़ा है और जब वो प्रसन्न होते थे तो उसके भी उदाहरण हमारे पुराणों में हैं। माता कुंती का उदाहरण, जब माता कुंती का विवाह नहीं हुआ था, अपनी कुमारी अवस्था में उन्होंने महर्षि दुर्वासा की सेवा की। इससे वो प्रसन्न हो गए और उनको ये वरदान दे डाला कि आप जब भी चाहो किसी भी देवता को प्रसन्न कर सकती हो और उससे एक पुत्र प्राप्त कर सकती हो। इसके लिए उन्होंने माता कुंती की सेवा से खुश होकर के उनको एक दिव्य मंत्र प्रदान किया था और उसी दिव्य मंत्र के कारण कुमारी अवस्था में ही माता कुंती को कर्ण प्राप्त हुए और 5 पांडव भी 5 देवताओं के ही अंश थे। इस प्रकार से उनका क्रोध और उनकी प्रसन्नता दोनों ही अपने चरम पर थे। अब राजा अम्बरीश की कहानी बताते हैं जो महर्षि दुर्वासा के क्रोध का शिकार बने, लेकिन ये क्रोध महर्षि दुर्वासा पर ही भारी पड़ा। इक्ष्वाकु वंश के राजा अम्बरीश श्री हरि विष्णु के परम भक्त होने के साथ साथ बेहद न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासनकाल में प्रजा खुशहाल और संपन्न जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके तप से श्री हरि विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का नियंत्रण राजा अम्बरीश के हाथों में सौंप रखा था। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखने का निर्णय लिया। यह व्रत श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। राजा अम्बरीश अपना व्रत संपन्न ना कर पाए, इसके लिए देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को उनके पास जाने के लिए कहा। व्रत खोलने का समय जैसे ही नज़दीक आया, दुर्वासा ऋषि भी अम्बरीश के महल पहुंच गए। उन्होंने राजा अम्बरीश से कहा कि वे स्नान कर जल्दी ही लौटते हैं और तब व्रत खोलते हैं। महाराज अम्बरीश ने सम्मानपूर्वक ऋषि दुर्वासा का बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए, तब राजा अम्बरीश ने देवताओं का ध्यान कर और वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से देवताओं को आहुति दी और कुछ भाग ऋषि दुर्वासा के लिए निकाल दिया। व्रत खोलने का समय बीत जाने के बाद ऋषि दुर्वासा वापस आए। वह यह देखकर अत्यधिक क्रोधित हो उठे कि उनकी अनुपस्थिति में राजा ने अपना व्रत खोल दिया। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने कृत्या राक्षसी की रचना की और उसे राजा अम्बरीश पर आक्रमण करने का निर्देश दे दिया। अपनी जान बचाने के लिए राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रहार करने का आदेश दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से कृत्या राक्षसी उसी समय मारी गई।
इतना ही नहीं, उसके बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अब ऋषि दुर्वासा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वह जहाँ भी जाते सुदर्शन चक्र उनके पीछे आ जाता था। ऋषि अपनी जान बचाने के लिए देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवराज ने अपनी अक्षमता दर्शाते हुए उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी और शिव जी ने उन्हें श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। आखिरकार ऋषि श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। श्री हरि ने उन्हें कहा कि सुदर्शन चक्र का नियंत्रण राजा अम्बरीश के पास है, इसलिए उन्हें राजा अम्बरीश के पास ही जाना होगा। हार कर ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास पहुँचे और सुदर्शन चक्र को रोकने को कहा। राजा ने ऋषि की प्रार्थना मान ली और आखिरकार सुदर्शन चक्र को रोककर दुर्वासा ऋषि की जान बचाई और अपने को प्रभु श्री हरि की शरण में समर्पित किया। ये तो है एक भक्त के समर्पण का प्रभाव। प्रभु अपना अपमान तो एक बार क्षमा भी कर दें, लेकिन भक्त का अपमान हमारे प्रभु कभी भी क्षमा नहीं कर सकते, फिर वो अपमान करने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो। क्रोध के बारे में बाबा तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा है, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थात क्रोध पित्त के समान है जो सदैव हमारे सीने में जलन पैदा करता है, इसलिए हमें क्रोध से सदैव बचना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।